तो सबसे पहले मैं करगिल प्रेस क्लब के सारे मीडिया बंधुओं को जुले और सलाम करना चाहता हूँ। तो हमारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये है, सबसे पहले मैं लखपत साहब ऑनरेबल काउंसलर चाह, साथ ही साथ हमारा ज़ांस्कर बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है और साथ ही हमारा अचोत सिरिंग रफ्तन सीनियर लीडर बीजेपी ज़ांस्कर। सबसे पहला तो मैं आप लोगों के सामने ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह कल कारगिल काउंसिल में हफ्ता पहले जो रेजोल्यूशन लाया गया, उसका ज़्यादातर आप लोगों को बाखूबी मालूम है। एक तो अलग अलग लोगों को चुन चुन की चिट्ठी भेजा गया, लेटर, कि कुछ लोगों को हमें तो बुलाया ही नहीं। आप लोगों के सामने पहले भी आ चुका है। जिस तरह हमारा बीजेपी का 6 काउंसलर में से एक इलेक्टेड को बुलाया गया, 2 नॉमिनेटेड को बुलाया गया, एक इलेक्टेड को चिट्ठी ही नहीं भेजा और 2 नॉमिनेटेड को बुलाया ही नहीं। तो उसी तरह उसका बुनियादी बिल्कुल हल्कापंथी तो शुरू से ही है। साथ ही साथ मैं सबसे पहला ये कहना चाहता हूँ, हमारा ज़ांस्कर के पंचायत कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो लीड करने वाले, जिस तरह की कारशा बीडीसी, ज़ांस्कर के बीडीसी और लुंगनाक के बीडीसी और सरपंचों और पंचों, साथ ही हमारा सीनियर लीडर सिरिंग अंगदूस एक्स ईसी एलएसीसी कारगिल से भी है। तो मैं पहला यह कहना चाहता था, हमारा ज़ांस्कर के पंचायत कोऑर्डिनेशन के कमेटी के जो चेयरमैन यानी कि बीडीसी कारशा, बीडीसी ज़ांस्कर और बीडीसी लुंगनाक, तीनों की लीडरशिप में हमारा जिस तरह पंचों सरपंचों की द्वारा एक रेजोल्यूशन लाया गया 2 दिन पहले, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे बाज़ाब्ता देखा होगा। मैं उनके डिसीजन पे भरपूर समर्थन करता हूं और वेलकम करता हूं, क्योंकि जिस तरह कारगिल काउंसिल ने जो रेजोल्यूशन लाया गया है 4 पॉइंट पे, उसमें भी जिस तरह हमें पूछा ही कि शुरू से ही हमें ज़ांस्कर वालों को निगलेक्ट किया ही किया है। पहले ही एपेक्स बॉडी ने हमें निगलेक्ट किया हुआ है, ऑलरेडी सभी को मालूम है, और काउंसिल ने भी हमें निगलेक्ट किया। ठीक उसी तरह जिस तरह कल हमारा पंचायत कोऑर्डिनेशन ने रेजोल्यूशन लाया, उस पर हम भरपूरी समर्थन करते हैं। सो मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, एक एक बातों पे आपको लखपत साहब पूरे तरीके से ब्रीफिंग करेंगे। थैंक यू। सभी को जुले और मीडिया बंधु को, प्रेस क्लब कारगिल को धन्यवाद देता हूँ। शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पे आए हैं। तो हफ्ता 10 दिन पहले आप लोगों से मेरा मुखातिब हुआ था। तो आज फिर जिस तरह हमारा ऑनरेबल नॉमिनेटेड काउंसलर तंजीम छोसग्याल ने अभी फरमाया है, जो रेजोल्यूशन 2 दिन पहले ज़ांस्कर से जो हमारा पंचायती रिप्रेजेंटेटिव से, तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन लाया है, दैट इज़ अगेंस्ट द रेजोल्यूशन पास्ड इन एलएचडीसी कारगिल। हम अब लोगों के नज़रों में ये पास हुआ है बोलते हैं, लेकिन उस पर भी संदेह है। तो जो पंचायत रिप्रेजेंटेटिव ने कोई रेजोल्यूशन लाया है, तो उसके सपोर्ट में उसको हम वेलकम करते हुए उसको हम सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं कि जो 2 डिमांड्स जो एलएचडीसी कारगिल के रेजोल्यूशन में प्रपोज हुआ है, मेरे ख्याल से पास नहीं हुआ है, प्रपोज हुआ है, जो है सेपरेट लोकसभा सीट फॉर लद्दाख को 2 लोकसभा सीट मिलना चाहिए, वो डिमांड, और लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। ये 2 डिमांड के ख़िलाफ़ में जो कोऑर्डिनेशन हमारा पंचायत के कोऑर्डिनेशन ने लाया है, पंचायत रिप्रेजेंटेटिव ने लाया है, उसको हम समर्थन करने के लिए, अपना फीलिंग इजहार करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे बुलाया है। तो हम अपना सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं। साथ ही साथ में अभी हमारे साथ जो आए हुए हैं हमारा सिरिंग रफ्तन जी, हमारा सीनियर लीडर, और स्पेशली हमारा सिरिंग अंगदूस जी, एक्स एग्जीक्यूटिव काउंसलर एलएचडीसी कारगिल का, जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे। तो अभी हम इनको साथ ही साथ में मीडिया के थ्रू हम इनको वेलकम करते हुए, इनका यहाँ पे हमारे पार्टी में ज्वाइनिंग हो के ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इनको वेलकम करते हुए, क्योंकि ये पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में थे, तो इनको हम धन्यवाद देते हैं, वेलकम देते हैं, वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ में हम इन चीज़ों पे भी थोड़ा सा गौर करना चाहेंगे कि एलएचडीसी कारगिल का जो रेजोल्यूशन प्रपोज हुआ है,
तो मेरे ख्याल से ऑफिशियली वो पास नहीं हुआ। मैंने काफ़ी स्टेटमेंट देखा है, कल लद्दाख के MP साहब का भी स्टेटमेंट देखा है, और जिस तरीके से वो रेजोल्यूशन प्रपोज्ड हुआ है वो वेल प्रिपेयर्ड और वेल गुड फीलिंग के साथ, एक अच्छे नियत के साथ नहीं लाया गया था। जिस तरह हमारे नॉमिनेटेड काउंसलर साहब ने बताया कि हमारे पूरे काउंसिल के मेंबर के उस टेबल पे वो नोटिफिकेशन नहीं आया रेजोल्यूशन का, उसी तरह जो CO है हमारे LHDC कारगिल का, DC हमारा कारगिल, और जितने भी HODs थे मेरे ख्याल से जो ही प्रपोज हुआ था तो वो सब वॉकआउट हो गए थे, क्योंकि वो प्रॉपर प्रोसीजर के तहत लाया नहीं गया था, और उसको मेरे ख्याल से DC कारगिल भी उसको अप्रूव नहीं कर रहा है। और ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने के लिए, एक पॉलिटिकल पार्टी को माइलेज देने के लिए किया है। और वो रेजोल्यूशन जो प्रपोज हुआ है, हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसलर माइनॉरिटीज़ श्री फुनसोक टशी के द्वारा लाया गया है, वो प्रपोज हुआ है। तो मैं सोचता हूँ उसमें भी काफ़ी कुछ गेम है उसमें, क्योंकि हमारे इलाके से चुन के गया है, माइनॉरिटी की कुर्सी पे बैठा हुआ है, तो माइनॉरिटीज़ का इश्यूज़ पे कभी रेजोल्यूशन नहीं लाता है। ज़ांस्कार का मूल मुद्दा, ज़ांस्कार को एक अलग से ज़िला घोषित करने का जो मुद्दा है, उस पे कभी जितने भी हमारा जनरल काउंसिल हुआ है उसमें उन्होंने वो रेजोल्यूशन प्रपोज नहीं किया, क्योंकि उनके साथ जो मेजॉरिटी ऑफ काउंसलर उनका जब सरकार चल रहा था तो वो पास करवा सकते थे, वो नहीं किया। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के डिमांड को डाइल्यूट करने के लिए फुनसोक टशी जी ने ये प्रपोज किया, हमें लगता है, तो उसको हम कंडेम करते हैं। अगर ऐसा हरकत करता है अपने लोगों के, जिन्होंने वोट दे के चुन के हिल काउंसिल में कुर्सी दिलाया है, तो अगर अपने लोगों के मफाद के लिए, अपने लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, इंटरेस्ट के लिए अगर आवाज़ नहीं उठा सकता है, तो मेरे ख्याल से वो एक फेलियर एग्जीक्यूटिव काउंसलर रहा है। जब जब करगिल में जनरल काउंसिल हुआ है उसमें माइनॉरिटीज़ के, चाहे माइनॉरिटीज़ इन द सेंस माइनॉरिटीज़ फ्रॉम ज़ांस्कर, माइनॉरिटीज़ फ्रॉम वोखा, मुलबेक और डिस्ट्रिक्ट करगिल एज ए होल, उन सब का मुद्दों को काउंसिल के टेबल पे रखने के लिए तो वो नाकाम रहा है आज तक। तो इस चीज़ को हम काफ़ी निंदा करते हैं, हम कंडेम करते हैं इस चीज़ को। और साथ ही साथ में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रहा है, जो इनजस्टिस ज़ांस्कर के साथ हुआ है, वो सबको पता है, इसमें कोई छुपा छुपी बात है नहीं है। क्योंकि जो कांग्रेस के लीडर, हमारे ज़ांस्कर के लोकल कांग्रेस को से भी हम ये सवाल करते हैं, हमारे ज़ांस्कर के लोकल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर से भी हम सवाल करते हैं, क्यों ज़ांस्कर के साथ आज तक इतना नाजायज़ हुआ। आज बहुत लोग बड़ा बड़ा मुंह खोल के बोलते हैं यूटी मिलने के बाद ये नहीं हुआ, यूटी मिलने के बाद वो नहीं होता। पहले क्या होता था फिर? 1989 में जब लद्दाख में 2 असेंबली सीट कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, नुब्रा और ज़ांस्कर, नुब्रा को एज इट इज़ इंटेक्ट रखा। नुब्रा का रिप्रेजेंटेटिव MLA बन के गया, मंत्री भी बना काफ़ी बार। लेकिन 92 में ज़ांस्कर कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा सुरुवैली उसके ऊपर डाल दिया। आज तक ज़ांस्कर से कोई MLA नहीं बना, मिनिस्टर नहीं बना। कौन हमारे ज़ांस्कर को लीड कर रहा था? ज़ांस्कर के नाम पे MLA बन के कौन गया? ज़ांस्कर के नाम पे मंत्री बन के कौन गया? उस वक़्त सरकार JNK में किसका चलता था, सेंटर में किसका चलता था? ये हमारे लोगों को तय करना है। अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बन के एक पार्टी के इशारे पे चलेगा तो हमारे लोगों को सरासर वो आज तक बेवकूफ़ बनाते आया है, आज भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। हमें याद है जब दूसरों का सरकार चलता था, हमारे गोम्पू में गोली चलता था, सरेआम सब गवाह है उसका। उस वक़्त किसका सरकार चलता था देखिए ज़रा, सेंटर में किसका सरकार था, तो JNK में किसका सरकार था। आज बड़ा बड़ा मुंह खोल के बोलना जो है वो आसान पड़ता है। यूटी मिलने के बाद ये हो गया, वो हो गया, क्या हुआ है? यूटी मिलने के बाद दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो रहा है लद्दाख का। लद्दाखियों को आज़ादी मिला, चाहे वो लेह वाला हो, चाहे वो करगिल वाला हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो। वो हकीकत बात से आप लोग छुपाने की कोशिश करता है। क्या है मुझे ये बताइए
कि कांग्रेस पार्टी का जो दोगलापन, नुब्रा को एमएलए सेपरेट क्यों रखा? अगर हर चीज़ में वो अमेंड करना था, नुब्रा सीट को क्यों रखा? जांस्कर में क्यों बाकी इलाके से इंक्लूड किया गया है? अभी कांग्रेस वाले बड़ा बड़ा मुंह खोल के बोलते हैं ये हो गया वो हो गया, हम होते तो ये करते। क्या आप लोगों ने क्या किया हमारे लोगों के साथ आज तक? कौन सा जस्टिस किया, मुझे ये बताइए। किस दिन हमारे लोगों के साथ खड़ा था? और कांग्रेस पार्टी मेरे ख्याल से एक दोखलापन पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस में कोई वो कांग्रेस पार्टी का कोई डिसिप्लिन ही नहीं। बार बार मैं बोलता हूँ, और ख़ासकर करगिल के निवासियों को तो करगिल कांग्रेस पार्टी ने टोटली रिजेक्ट किया हुआ है, लेकिन आम करगिल के लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। करगिल के कुछ कांग्रेस लीडर, उनके आंखों में धूल झोंकते आया है। कैसे है, मैं सवाल करता हूँ। सियासी दौर में एक वक्त ऐसा आया कि लेह से ज़्यादा कांग्रेस जो है करगिल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो कांग्रेस पार्टी ने करगिल के साथ क्या जस्टिफाई किया? क्या जुजिला टनल दिया? क्या जब पार्टी लाइन पे उनका जब हक व हुकूक मिलना था, याद करो, नियरेस्ट एग्जांपल में 2014 की बात करता हूँ। करगिल का कांग्रेस चिल्लाता था हमें मैंडेट दे दो, मैंडेट दिया? नहीं दिया। फिर एक डेमो कैंडिडेट खड़ा करना पड़ा, वो अपने पार्टी के साथ गद्दारी करना पड़ा। वो आइडियोलॉजिकली, मोरली वो गलत डिसीजन था कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट का मैंडेट होते हुए भी कांग्रेस कारगिल ने एक डेमो कैंडिडेट खड़ा किया गुलाम रजा के शेप में। चलो खड़ा हो गया। फिर कांग्रेस का, लद्दाख का कांग्रेस का प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन क्या लिया, मुझे ये बताइए। कांग्रेस के नेशनल लीडर ने उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन क्या लिया, मुझे बताइए। कुछ भी नहीं। फिर रिपीट होता है वही ड्रामा एक नया रंग के साथ। 2019 आता है, कांग्रेस वाला बोलता है हमें मैंडेट दे दो, हम ताकतवर है, हम कांग्रेस को जिता सकते हैं। करगिल के कांग्रेस को मैंडेट नहीं मिलता है। वहाँ से हमारे लेह से रिग्जिन स्पलबर साहब आते हैं। फिर यहाँ से फिर एक डेमो कैंडिडेट खड़ा हो जाता है, असगर करबलाई साहब। तो मुझे बताइए ना, कांग्रेस कहाँ एग्जिस्ट करता है? क्या करगिल के कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी कर रहा है, या कांग्रेस पार्टी करगिल वालों के साथ गद्दारी कर रहा है? अगर आप कांग्रेसी है, आप जीनियनली, सिंसियरली, मोरली आप करेक्ट है, तो वो पार्टी की लाइन पे चलता है, तो कांग्रेस का मैंडेट नेक्स्ट एमपी इलेक्शन में ला के दिखाओ, ज़रा मान जाएंगे। खड़ा कीजिए। ये एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को समझने वाली बात है। करगिल के कांग्रेस के कार्यकर्ता को क्या आपके साथ जस्टिफाई हो रहा है? क्या आपका लीडर खुद आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, या नेशनल लीडर्स कांग्रेस का आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये सब आप लोगों को सोचना है। पहले जो बीजेपी के ऊपर उंगली उठाने से पहले, यूटी सरकार के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरीबान में जान के देखो, कौन धोखा दे रहे हैं आम आदमी को, कौन बेवकूफ़ बना रहे हैं करगिल के आवाम को। हमारा ये मानना है। बाकी रहता है हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसलर फुनचोक टशी जी, कभी कभार हवा में बड़ा बात करते हैं। अभी मैं सोशल मीडिया पे वो परसों लिख रहा था, ये बोलता है पंचायती रिप्रेजेंटेटिव का जो रिजोल्यूशन लाया, उन्होंने लिखा है ये भारतीय जनता पार्टी के पंचायत मेंबर्स का है। मुझे आप बताइए ज़रा, फुनचोक टशी जी, आप मुझे बताइए, क्या जंगला जो आपका कॉन्स्टिट्यूंसी है, पदुम ब्लॉक का बीडीसी उस पर साइन करके देता है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, क्या वो बीजेपी का है? क्या कल तक आप साथ लेके चलता था? आप गलत कर रहे हैं, इसलिए गलत नतीजा निकल रहा है। आप अब अपने लोगों के खिलाफ कर रहे हैं, इसलिए गलत हैं। कुछ नहीं करता है, करगिल में नहीं आता है। मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना काम करना था किया, और हम चैलेंज करते हैं आपको। आप एग्जीक्यूटिव काउंसलर फेलियर रहा का एक रीज़न देता हूँ मैं। आपने एक टूर नहीं किया मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपने एक टूर नहीं किया करशा कॉन्स्टिट्यूंसी में। एक गांव में मैं गया, एक गांव में आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में गया, मैं हर गांव में गया।
कारशा कॉन्स्टिट्यूंसी में हर गांव में गया मैं इस बार, ना छोटा ना बड़ा गांव, सब में गया, सबका प्रॉब्लम एड्रेस किया, सबका प्रॉब्लम जो है हमने दिल्ली तक लेके गया। बहुत सारे हाल हुआ है, बहुत सारे हाल होना है, इसलिए आप फेलियर है। आप जब एग्जीक्यूटिव काउंसलर की कुर्सी पे बैठा है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एग्जीक्यूटिव काउंसलर नहीं है आप LHDC करगिल का एग्जीक्यूटिव काउंसलर है, आप पूरे ज़ांस्कार का एग्जीक्यूटिव काउंसलर है, आप पूरे माइनॉरिटीज़ करगिल का एग्जीक्यूटिव काउंसलर है। वो ड्यूटी निभाने में आप नाकाम रहा है, उस चीज़ को आपको एडमिट करना पड़ेगा। और जिस तरह से आप लोगों ने जो जनरल काउंसिल LHDC 4th LHDC कारगिल का जो जनरल काउंसिल रिव्यू मीटिंग होना था, उसमें जो दोगलापन जो चालाकी आप लोगों ने किया, कुछ लोगों को बुलाया, कुछ लोगों को नहीं बुलाया। चलो हमारे आने से आप लोगों को तकलीफ़ होता है, चलो नहीं आते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है हम लोग काउंसलर कब तक रहेंगे, आपका एग्जीक्यूटिव कब तक रहेंगे। जो इंस्टीट्यूट, जो होली इंस्टीट्यूट अभी लद्दाख में है, LHDC कारगिल और LHDC लेह के शेप में, उस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को दागदार मत होने दीजिए, उसका सैंक्टिटी को रेस्पेक्ट कीजिए। कोई कल रहे ना रहे, वो इंस्टीट्यूट हमारे जनरेशन के लिए साफ सुथरा रहना चाहिए। उसको आप लोगों ने मैला कर दिया। आप लोगों ने जो रेजोल्यूशन पास करना था, क्यों नहीं बुलाया हमको? हम भी बोलते, देखते किस में कितना निचोड़ है, हम भी डिस्कस करते प्रोज एंड कॉन्स का, हर डिमांड का। हो सकता है आपके रेजोल्यूशन को मैं साथ देता। हमको आने नहीं दिया आप लोगों ने, हमको चिट्ठी तक नहीं भेजा आप लोगों ने। हाँ, तो ये सारा चीज़ें हमको उजागर करने की ज़रूरत है। तो साथ ही साथ में मैं अभी सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद दूंगा और मुबारकबाद दूंगा कि मीडिया लोग, कल मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक रीजनल प्रेस क्लब आप लोग बनने जा रहा है। मेरे ख्याल से जितने भी मीडिया बंधु हैं वो एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनेगा हमारे डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, लद्दाख के हक और हुकूक को बचाने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि एक ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक टूल ना बन जाए, ये मेरा मानना है। आप सबको मुबारक हो। और नेक्स्ट जो हम प्रेस को जब संबोधित करेंगे, मुझे उम्मीद है कि हम रीजनल प्रेस क्लब के साथ बात करें और लद्दाख के जितने मसाइल हैं उस पर डिस्कस सभी को करने दें, क्योंकि हम एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे काउंसलर के शेप में हो, चाहे 5 के शेप में हो, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो अब सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। तो साथ में आप लोगों का कोई अगर सवाल हो तो हम कोशिश करेंगे कि उसको आप लोगों तक वो पहुंचाने की। धन्यवाद। आपने अभी कांग्रेस पे काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए कि उन्होंने करगिल के लोगों को, संस्कार के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, आवाम के साथ धोखा किया है। आपकी पार्टी ने भी पिछले इलेक्शन में आपके साथ वादा किया था कि संस्कार को डिस्ट्रिक्ट देंगे, लेकिन अभी तक वो वादा कहीं नज़र नहीं आता है। मुझे तो लगता है कि दोनों पार्टी एक ही चीज़ खेल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बार बार मीडिया में जब भी हम मीडिया के सामने आते हैं, यही सवाल बार बार हमारे सामने आ जाता है और हमारा ओपोजिशन भी ये क्वेश्चन करते हैं। ये सवाल नहीं होता है कि डिस्ट्रिक्ट नहीं मिले। हाँ, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने अगर कमिटमेंट किया है, पहले तो हमने लोगों से पूछना है कमिटमेंट कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना। एक लंबा चौड़ा स्टोरी है, उस पर फ़िलहाल नहीं जाऊँगा। डिस्ट्रिक्ट मिलना है, डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारे लोगों का हमें समर्थन मिला है 2019 में, उस चीज़ को हम रेस्पेक्ट करते हैं। वो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है। भारतीय जनता पार्टी को हमारे लोगों ने वोट दिया तो हमारे पार्टी के ऊपर एक लायबिलिटी है। उस चीज़ को निभाने के लिए रात दिन हम दौड़ते हैं, हम करते हैं, कोशिश करते हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है अपने लीडरशिप पे, खासकर मेंबर पार्लियामेंट जमयांग छिरिंग नामग्याल जी पे हमें पूरा विश्वास है कि वो अपने टेन्योर कंप्लीट होते होते या उससे पहले जितना हो सके जल्दी ज़ांस्कार को एक ज़िला घोषित किया जाएगा। तो मुझे पूरा भरपूर उम्मीद है, इस चीज़ के लिए हम काम भी कर रहे हैं। आपने अभी कहा कि कब हुआ था, कैसे हुआ था, मुझे आपके सवाल में ही कुछ ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कह रहे कि ऐसा कमिटमेंट हुआ ही नहीं था पार्टी ने। नहीं, वो ज़ांस्कार के देखिए, जब भी बात हुआ ये 2019 की जब इलेक्शन की बात आता है तो वो उसमें कोई छुपा छुपी बातें तो था नहीं, है ना। उसमें विलेज लेवल का चाहे 5 से लेके हो,
5 से लेके हो, सरपंच हो, नंबरदार हो, विलेज मेंबर्स हो, तो सिटिंग काउंसलर्स हो। उस वक़्त में काउंसलर तो नहीं था, हाँ उस वक़्त में काउंसलर था, हाँ 2019 में है। सिटिंग काउंसलर्स हो, जितने भी हमारे गुम्पों के जितने मठ के, हमारे बुद्धिस्ट मठ के जितने हेड्स हैं, हमारा बुद्धिस्ट एसोसिएशन हो, हमारा गुम्पा एसोसिएशन हो, मुस्लिम एसोसिएशन हो, डिलिबरेशन फुल डे चल के ये निर्णय हुआ है। तो कैसे हुआ सभी को पता है, उसमें कोई मेरा झूठ बोलना या सच बोलने का बात ही नहीं होता। जी। तो देखिए, जो करगिल का पॉलिटिकल स्थिति आज के तारीख में है, लोगों को, खासकर हमारे करगिल के यूथ को उजागर होने की ज़रूरत है। वी हैव टू बी इनलाइटन इन पॉलिटिक्स कि कौन पार्टी सिंसियरली लोगों को सर्विस दे रहा है, लोगों का कमिटमेंट पे उतार पा रहा है। हमें तो कभी मौका नहीं मिला कि हिल काउंसिल चलाने का या स्टेट में कोई लंबे समय तक रूल करने का, या सेंटर में आके भी अभी 8वां-9वां साल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन करगिल के आवाम ने भारतीय जनता पार्टी को वो मौका नहीं दिया सेवा करने का। तो आने वाले दिनों में हम उम्मीद करेंगे कि करगिल के नौजवान इस फीलिंग को समझे और हर पार्टी को एक मौका दिया जाए। आपकी पार्टी तो हुकूमत में है ना, यहाँ पे काउंसिल में आपके वाइस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिलर है। नहीं, हमारा देखिए, हमारा जो पहले पीडीपी के साथ अलायंस हुआ था, उसके बाद सारे पीडीपी के काउंसिलर, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो काउंसिल एनसी वाले भी वही बोलते हैं कि हमने बीजेपी के साथ नहीं बनाया था। आज की डेट में आप मुझे ये बताएं कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर है वो आपका है कि नहीं है, आपके पार्टी में? नहीं, देखिए वो एक स्टोरी है, मैं उसको जी पहले मुझे इस सवाल का जवाब दे दो। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर है, मैं अपने हिसाब से नहीं मानता नहीं हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने जो कमांड आया कि काउंसिल से आप लोग विड्रॉ हो जाओ, अपना जो है पक्ष जो है ओपोजिशन में बैठिए। आपके हिसाब से नहीं, आपके पार्टी के हिसाब से, पार्टी ने आपके पार्टी के हिसाब से चाहिए ना, आपके पर्सनल तो कुछ भी नहीं चलेगा, लेकिन आपके पार्टी का है कि नहीं वो बंदा? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि जब हमें हाई कमांड से ये विड्रॉल का जो फरमान आया कि LHDC कारगिल से आप लोग विड्रॉ हो के अपना सपोर्ट जो है वो लोगों के सामने क्लियर करे, हमारा सपोर्ट है या नहीं है वो, क्योंकि एक कन्फ्यूजन पैदा हो रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने काउंसिलर थे, उन्होंने विथ सिग्नेचर अपना सपोर्ट वहाँ से विड्रॉ किया। बाकी जो रह गया मेरे ख्याल से वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। तो जो अभी आप लोग बोल रहे हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिलर वहाँ है, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर तो भारतीय जनता पार्टी का है नहीं, मेरा तो ये मानना है। लेकिन ये है कि हमारे संगठन के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कारगिल का बीजेपी का ऑपरेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट कारगिल के प्रेसिडेंट के हक उसके उसमें आता है, उसके डिस्क्रिप्शन पे आता है, और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पे आता है। मैं हूँ जांस्कर की भारतीय जनता पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, तो जांस्कर ही मेरा आप मुझे उसमें आता है। क्लियर करेंगे कि जांस्कर को आपने अभी डिस्ट्रिक्ट बनाया ही नहीं, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कैसे? नहीं, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट पार्टी ने अनाउंस किया है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ये मानता है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी ये आश्वासन देने की कोशिश कर रहा है कि आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट मिलना ही मिलना है। हमारे पार्टी की ओर से ऑलरेडी हमने ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट बना दिया है, और ऑफिशियल अनाउंसमेंट का थोड़ा टाइम लग रहा है, वो समय हमें दीजिए, सरकार का ये कहना है। और आप जो सवाल कर रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी में हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिलर अभी भी बैठा है तो 100% फिर भारतीय जनता पार्टी में भी दोगलापन है। वो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कारगिल को सोचना है, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट से आप क्वेश्चन पूछिए। पार्टी एक सवाल भी करना चाहूँगा। गिफ्ट बजट के दौरान मैं खुद वहाँ पे मौजूद था, जिसमें आपके नॉमिनेटीज़ के 2 काउंसलर भी मौजूद थे। जी। उस वक्त श्री पुंसोक जी ने बोला कि आपका एक प्रॉपर एक स्टेशन होना चाहिए आपको इनविटेशन देने के लिए। वो कहते हैं कि आपको इनविटेशन दिया, लेकिन यहाँ स्टेशन पे आप मौजूद नहीं थे यहाँ, और वहाँ पे आपके एग्जीक्यूटिव काउंसलर अली चंदन भी मौजूद थे। उस वक्त आपके नॉमिनेटीज़ के 2 काउंसलरों ने आवाज़ उठाया, उस पर अली चंदन ने कोई आवाज़ नहीं उठाया। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, स्टेशन जब अब नोटिफिकेशन कोई देता है तो आजकल तो डिजिटल का ज़माना है ना, बाय मेल कर सकते थे, बाय व्हाट्सएप कर सकते थे, है ना, हर चीज़ है, टेलीफोन कर सकते थे। हाँ, आज की तारीख में ऐसा तो है नहीं हम पोस्टल सिस्टम पे ही बैठे रहे।
पोस्टल सिस्टम पे भी भेजा, चलो हम मान लेते हैं उसी दिन पोस्टल सिस्टम में हमको बाई पोस्ट किया तो वो पोस्ट ऑफिस में वो स्टैम्प लगेगा लिफाफे पे किस डेट को पोस्ट हुआ था, और ऐसा तो है नहीं 22 तारीख को नोटिफिकेशन निकलता है। काउंसलर है उनको फ़ोन किया था, उन्होंने आपको फ़ोन किया? नहीं, मुझे फ़ोन नहीं किया है, वो हकीकत है। वो आप नेक्स्ट जो प्रेस को जब हम संबोधित करेंगे, उन्होंने ये किया है, इशार किया है कि आपको कॉल किया था उस वक्त। नहीं, वो बिल्कुल सरासर गलत है। किसी काउंसलर का मुझे फ़ोन नहीं आया। वो अगला जो प्रेस ब्रीफिंग में अब इसको साबित करके दिखाइए, हमारा ये मानना है।